जी हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आपको बता देती हूँ, जी हाँ, दुर्घटना घट चुकी है, क्योंकि ये मेरे पीछे जो आप सिविल अस्पताल देख पा रहे हैं, जहाँ पर कोरोना महामारी के चलते इलाज किया जा रहा था काफी समय से, इसी अस्पताल के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता देती हूँ कि नागरिक अस्पताल के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर कल 36 कोरोना पेशेंट मिले हैं, यानी कि लगभग 7 महीने बाद एक दिन के अंदर इतने मरीज मिलना सबका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये मरीज। और कल की बात करूं 36 मिले, परसों की बात करूं 13 मिले, यानी कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर डबल कोरोना मरीज मिल गए। डबल से भी ज्यादा का आंकड़ा जो है कोरोना मरीजों का अब हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सिविल अस्पताल के डॉक्टर ही कोरोना पॉजिटिव होने लगे तो आम लोगों का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर सुरक्षा कितनी है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आधे से ज्यादा व्यक्ति आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये देखिए, बिना मास्क के आपको यहाँ पर व्यक्ति दिखेंगे। और एक बार इधर दिखाना चाहूंगी, इधर दिखाइए। ये देखिए, कल जो है डीसी प्रियंका सोनी और डीआईजी बलवान सिंह राणा हिसार के रेलवे स्टेशन के ऊपर गए, 2-3 मॉल के ऊपर गए, बस स्टैंड के ऊपर गए, लेकिन भूल गए हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर आना। और उसी का ये बद इंतजामी आपको दिखा देती है। देखिए, यहाँ पर जो है जितने लोग खड़े हैं, लगभग किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। कुछ बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ये देखिए, सिविल अस्पताल के गेट के ऊपर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, एक भी स्वास्थ्य विभाग से कोई भी कर्मी यहाँ पर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो बिना मास्क के आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन से डॉक्टर जो है पॉजिटिव हुए। तो उसके बाद बता दूं, 2 डॉक्टर जो है वो सेक्टर 14 के हैं, 1 डॉक्टर जो है वो सेक्टर 13 के हैं। इसके अलावा भी एचएयू का कंट्रोलर फाइनेंशियल अधिकारी, 2 सरकारी स्कूल के शिक्षक, इसके साथ साथ एक अनावेशन अधिकारी, एचएयू का कंट्रोलर फाइनेंशियल अधिकारी न्यू कैंपस एचएयू में रहने वाला है। ये सभी के सभी पॉजिटिव हो गए हैं। और अग्रोहा में एक दंपति डॉक्टर भी पॉजिटिव मिला है। और इसके अलावा यहीं पर ये पॉजिटिव की गिनती खत्म नहीं होती। आपको ये भी बता दो, इसी सबको देखते हुए लगभग स्कूलों के अंदर जो है 12 तक हरियाणा में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। पहले सरकार ने कहा था कि ठंड के अंदर छुट्टियां नहीं की जाएंगी इस बार, लेकिन अब 12 तक स्कूल जो है कोरोना महामारी को देखते हुए बंद किए गए। तो इसी को लेकर के अब 12 तक स्कूल के अंदर आना पड़ रहा था, लेकिन शीतकालीन अवकाश घोषित करने से अब स्कूल के अंदर टीचर्स को भी नहीं आना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब जो है सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि अगर ज्यादा टीचर्स आएंगे तो बच्चे भी आएंगे कोई ना कोई क्वेरी लेने के लिए, जिसकी वजह से संक्रमण के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक बार आपको तस्वीर घूम रहे हैं, ना तो कोई प्रबंध किया गया है, ना ही यहाँ पर चेकिंग हो रही है। इसके अलावा अब बात आती है कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि लेकिन को अगर क्या जा सकते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, जी हाँ, दिल्ली के अंदर जो है हरियाणा के लोग जा सकते हैं के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध है। हालांकि लॉकडाउन जो है आम लोगों के लिए लगा है। अगर आसपास काम करने वाले एनसीआर के आसपास काम करने वाले लोग फरीदाबाद, गुरुग्राम ऐसी जगहों के ऊपर जाना चाहते हैं तो उनके पास एक वहाँ पर वो काम करे, वहाँ का आईडी कार्ड होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, हरियाणा वालों के लिए भी है, क्योंकि हरियाणा के लोग भी दिल्ली जाते। तो किन किन लोगों के अंदर एंट्री मिल रही है उसके बारे में बता देते हैं। जो है आई कार्ड जा सके, गर्भवती महिलाओं का अस्पताल आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर आगमन की अनुमति रहेगी। कोरोना की जांच के लिए लोग अस्पताल जा सकेंगे। जी हाँ, वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। और इसके अलावा आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को आगमन की छूट रहेगी। मीडिया कर्मियों को कर्फ्यू के साथ
जो है वीकेंड कर्फ्यू के ऊपर छूट रहेगी। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार को लेकर के, जी हाँ, हरियाणा को लेकर के क्या कुछ प्रतिबंध जो है लागू किए गए हैं। तो आपको बता दें 5 जिलों को रेड अलर्ट जोन के अंदर डाल दिया गया है। पहले 6 जिलों को रेड अलर्ट जोन के अंदर डाला गया था। अब कुल मिलाकर के यानी कि लॉकडाउन की आहट वहां तक पहुंच गई है। लेकिन अब बात यह है कि अब कौन कौन से जिले हैं, 5 जिन्हें शामिल किया गया है। तो इसमें करनाल है जो सीएम सिटी है, कुरुक्षेत्र है जो रणभूमि मानी जाती है, झज्जर, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक जो हिसार के पास ही पड़ता है, ये सारे जिले शामिल है। और अब बात यह है कि लॉकडाउन जो मिनी लॉकडाउन लगा है इसके अंदर क्या क्या चीजें लोगों को एहतियात के तौर के ऊपर बरतनी पड़ेंगी। तो आपको बता दूं, गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने रखने का समय अब 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब 5 बजे की बजाय गैर जरूरी सामान की दुकानें जो है अपनी दुकान को शाम 6 बजे तक खोल सकते हैं। यानी कि 6 बजे तक अब लोग जो है अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इसके साथ ही जरूरी सामान की दुकानों को नाइट कर्फ्यू से पहले तक खोला जा सकता है। इसके बाद जो है दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। हालांकि एक बार आपको तस्वीरें जो है पास ले जा करके दिखा दूं हिसार के नागरिक अस्पताल की, कि नागरिक अस्पताल का अंदर का हाल क्या है। क्योंकि अगर बात की जाए कोई ही खड़ा है ना कि कर रहे हैं। और भीड़ की बात करें तो अभी जो है लगभग दोपहर का समय है, जिसकी वजह से भीड़ नहीं है। क्योंकि पर्ची जो है सिर्फ 2 बजे तक ही कटती है, नहीं तो सामान्य तौर के ऊपर सिविल अस्पताल के अंदर बेहद ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन यही भीड़ जो है साबित हो कि आप लोग तो 2 पर कोई की तरफ से व्यक्ति खड़ा है जो समझा सके कि सोशल डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन रखे। और आप लोग देख भी सकते हैं कि सिविल अस्पताल जो है जाना लगा, लोग यहाँ पर आते हैं तो संक्रमण के चांस भी सिविल अस्पताल के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। सभी लगा रहे हैं अस्पताल के डॉक्टर, लेकिन उसके बावजूद भी 3 सिविल अस्पताल के डॉक्टर जो है संक्रमित हो गए। तो आप लोग भी सोच करके देखिए, जब डॉक्टर खुद मास्क लगाने के बाद संक्रमित हो गए तो आप लोग अपनी सेहत को कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी सुरक्षा बता दूं, अगर इस केस बढ़ते सार को अलर्ट जोन के अंदर से कोई नहीं रोक सकता। और हो सकता है कि रेड अलर्ट जोन में आने के बाद मिनी लॉकडाउन लगा, और मिनी लॉकडाउन लगने के पीछे का कारण होगा कि हम सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया होगा, कोरोना की डोज नहीं ली होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वक्त की यह है कि हिसार के नागरिक अस्पताल के कोरोना मिल चुके हैं। ज्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोन की अपने सहयोगी अमिता सीजा के साथ, नमस्कार।